हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। माय नेम इज़ प्रीत सिंह। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि दूध, हवा, स्टील, पानी ये सब सेम टाइप के मैटर्स होते हैं या अलग? कुछ चीज़ें होती हैं प्योर और कुछ चीज़ें होती हैं मिक्स्ड। इस चैप्टर में इस मैटर अराउंड अस इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस ही नहीं पढ़ेंगे, बाकी ये भी समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स का डिफरेंस, सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, कोलॉइड्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। सोचो अगर पानी प्लस नमक का हम क्या बनाएंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे। गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है। एयर क्या होता है, एयर भी क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि चीज़ें दिखती तो सेम है पर होती रियल में क्या होती है, बहुत ज़्यादा अलग-अलग होती है। क्लास 9th का ये चैप्टर जो है वो फ्यूचर केमिस्ट्री की एक बैकबोन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर को, ठीक है? बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर हमने कवर कर लिया। तो उसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया था, तीनों स्टेट्स कवर करी थी, सॉलिड कर ली थी, लिक्विड कर ली थी एंड गैस कर ली थी। इस चैप्टर्स में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम बेसिकली प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बाकी हमने चीज़ें जो है फर्स्ट चैप्टर में ही पूरी कवर कर ली थी। टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है मैटर से, प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, एवोप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर में कवर कर ली थी। ये चैप्टर नंबर कौन-सा है आपका? केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एंड लेक्चर नंबर जो है ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है? बट मैं इसको बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में पढ़ाऊँगी और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड कमेंट में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपको कौन-सा चाहिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो मैटर बेसिकली हमने पढ़ लिया था कि मैटर जो भी अपने आस-पास जो भी सराउंडिंग में अपने यहाँ चीज़ प्रेज़ेंट होती है, वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक तरीके से वो सब क्या कहला रही है, मैटर ही कहला रही हैं। समझ गए आप लोग? अब मैटर्स को हमने क्या कर लिया, अब मैटर्स को हमने फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है? अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसके जो 2 टाइप्स हैं, एक प्योर एंड एक मिक्सचर, इनके बारे में अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है बेसिकली, ठीक है? तो इस चैप्टर में घबराइएगा मत, ये चैप्टर थोड़ा-सा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला। हम बेसिकली इसको इसको भी हम 3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में, बेसिकली 3 में तो ये कवर हो ही जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं लेती मैं, क्योंकि ड्यूरेशन आप लोगों को पता है कि हम 30 मिनट से ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं वो नहीं लेते हैं, ठीक है? 30 मिनट्स के अंदर ही हम इस लेक्चर को क्या बाइंड अप कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने मैटर को तो पढ़ लिया था, अब मैटर के जो 2 टाइप्स थे, एक को हम क्या बोल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं, एक को हम क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर बोल रहे हैं। प्योर सब्सटेंस, तो बेसिकली प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली ये आपको दिख रहे होंगे कि प्योर सब्सटेंस भी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जिसे क्या कह रहे हैं हम, एलिमेंट्स कह रहे हैं, एक हमें किसी एक को हम क्या कह रहे हैं, कंपाउंड कह रहे हैं। एंड मिक्सचर्स जो हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक जिसे हम होमोजेनस मिक्सचर कह रहे हैं, एक जिसे हम हेटेरोजेनस मिक्सचर कह रहे हैं। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि एलिमेंट में क्या एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एंड कंपाउंड्स में भी एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है? बट यहीं पे आप मिक्सचर में देख रहे होगे तो ये एक अलग पार्टिकल प्रेजेंट है एंड एक ये अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एक ये अलग पार्टिकल प्रेजेंट है और एक ये अलग पार्टिकल प्रेजेंट है। तो मिक्सचर में क्या होता है, एक तरीके का मिक्सिंग पढ़ रहे हैं अपन। और इसमें प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़ रहे हैं आप, अपन क्या पढ़ रहे हैं कि एक मतलब एकदम क्या हो रहा है, अलग-अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है? मतलब प्योर सब्सटेंस वो होते हैं ना जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, और मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा सब्सटेंस फिज़िकली क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो बेसिकली अब हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आज के लेक्चर में हम किसे कवर करेंगे, प्योर सब्सटेंस को कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्योर सब्सटेंस की डेफिनिशन लिखी हुई है, आई होप आप लोगों को अपनी स्क्रीन में अच्छे से विजिबल होगी। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखी है, अ प्योर सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म एंड डेफिनिट कंपोजिशन थ्रू आउट। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, एंड कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे जो है वो डायग्राम बना देती हूँ। जस्ट लाइक दैट, ये अपना क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस है।
ये प्योर सब्सटेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर की क्या है, एक फॉर्म है। मैटर से ही ये क्लासिफाई हो रहा है ना, मैटर की ही तो टाइप है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अ प्योर सब्सटेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म एंड डेफिनिट कंपोजिशन थ्रू आउट। देखो, इसके अंदर जो चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, ठीक है, तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने बहुत सारे क्या रखे हैं, ग्रेप्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ़ एक ही कलर के ग्रेप्स रखे हुए हैं, कौन से, ब्लैक कलर के ग्रेप्स जो हैं वो रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हैं वो दूसरे फ्रूट्स प्रेज़ेंट नहीं है, जैसे ब्लूबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब प्रेज़ेंट नहीं है, ठीक है। मिक्सर नहीं है यहाँ पे प्योरली सिर्फ़ यहाँ पे क्या रखे हैं, ग्रेप्स रखे हुए हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। एंड ये ग्रेप्स को हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम फिजिकली इसको क्या कर सकते हैं, हटा नहीं सकते, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंस आर द मटेरियल दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ अ सब्सटेंस विद फिक्स्ड प्रॉपर्टीज दैट हैव द सेम कंपोजिशन एवरीवेयर इन द सैंपल। बेसिकली बस आपको इतना ध्यान रखना है इसमें डेफिनेशन में, कि प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही तरीके के एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। बस उनका कंपोजिशन एंड उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही होनी चाहिए। मतलब ग्रेप्स है तो यहाँ पे ग्रेप्स ही प्रेजेंट होना चाहिए, कोई और स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करवा सकते। ग्रेप्स है तो ग्रेप्स ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, हम इसी को बेसिकली क्या कह रहे हैं, प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस के, जैसे कि वाटर, वाटर किसका मिक्सचर होता है, वाटर किससे मिलके बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो वहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। सॉल्ट किससे मिलके बनता है, NaCl से, ठीक है। सोडियम क्लोराइड विद फिक्स्ड कंपोजिशन, इसमें भी क्या होगा, Na एंड Cl, यही दोनों प्रेजेंट होंगे और तीसरा अदर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा। शुगर किससे मिलके बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। सुक्रोज विथ डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। गोल्ड जो होता है वो गोल्ड किससे, AU जो है वो गोल्ड का क्या होता है, सिंबल होता है। तो गोल्ड अपने ही मेटल से मिलके बनता है। ऑक्सीजन जो हो गया गैसियस एलिमेंट। तो इनके अलावा जैसे ये गोल्ड है, तो गोल्ड के अलावा गोल्ड के अदर कंपोनेंट्स, ये गोल्ड के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कोई अदर कंपोनेंट ऑक्सीजन का प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी हम क्या कह रहे हैं, प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल्स देख लीजिए प्योर सब्सटेंस के, जैसे ये गोल्ड मेटल आपको दिख रहा है, कॉपर वायर हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, डायमंड हो गया। तो ये सारे बेसिकली क्या हैं, प्योर सब्सटेंस के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस की। बेसिकली देखो, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा आसान भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है, एवरी पार्ट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस हैज़ द सेम कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका ये रखा हुआ है, क्या कोई भी मैटर रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी प्योर सब्सटेंस रखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, प्योर सब्सटेंस में सेम कंपोजिशन, अब ये एलिमेंट है एंड ये एलिमेंट है, तो इसका कंपोजिशन भी सेम होगा। मतलब वो मिलके भी, जैसे शुगर है, तो शुगर किससे मिलके बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही मिलके बनती है। तो उसकी प्रॉपर्टीज जो जितने यहाँ पे क्रिस्टल्स प्रेजेंट है शुगर के, तो सबकी कंपोजिशन सब किससे मिलके बनेंगे, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, और सबकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। इसी को क्या कह रहे हैं हम, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कह रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, एवरी ड्रॉप ऑफ प्योर वाटर हैज द सेम प्रॉपर्टीज। एवरी ड्रॉप ऑफ प्योर वाटर क्या है, सेम प्रॉपर्टीज है सबकी। नेक्स्ट क्या है अपना, होमोजीनियस नेचर। होमोजीनियस नेचर मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस आर ऑलवेज होमोजीनियस। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, होमोजीनस होते हैं, यानी यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट, मतलब कहीं अलग नहीं होते हैं। मतलब जैसे कि देखो, ये आपका सब्सटेंस है, तो यहाँ पे भी ये सेम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सेम प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप वाटर के अंदर क्या डाल रहे हो, वाटर के अंदर आप क्या डालोगे, शुगर डाल दोगे। आप उसको अच्छे से क्या कर दो, मिक्स कर दोगे, तो क्या एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनेगा, शुगर एंड वाटर अलग अलग नहीं रहेगा। बल्कि आप अगर ऐसा करके देखो कि सैंड को डालो वाटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। तो उसे आप होमोजीनियस नहीं बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म थोड़ी ना स्प्रेड हो गया पूरे में, ठीक है। नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। कोई विजिबल बाउंड्रीज जो है वो हमें शुगर एंड वाटर के मिक्सचर में नहीं दिखती, बल्कि हमें सैंड एंड वाटर के मिक्सचर में हमें विजिबल बाउंड्रीज जो है वो दिख जाएंगी। नेक्स्ट क्या है अपना,
डेफिनेट फिजिकल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। प्योर गोल्ड ऑलवेज हैज द सेम डेंसिटी, सबकी डेंसिटी जो है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब क्या रहता है, सेम रहता है, बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये जो प्योर सब्सटेंस के कंपोनेंट होते हैं ना, ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते, उन्हें तोड़ना या अलग करने के लिए केमिकल मेथड्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, केमिकल मेथड आर नीडेड टू ब्रेक देम डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे प्योर सब्सटेंस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, इसीलिए फिल्ट्रेशन हो गया, एवोप्रेशन हो गया या हैंड पिकिंग जैसे फिजिकल प्रोसेस काम नहीं करते। इन्हें सेपरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर वाटर किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो फ़िल्टर या एवोपरेट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए हम इस प्रोसेस मतलब उनको सेपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस मतलब केमिकल मेथड क्या करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में क्या है, अब प्योर सब्सटेंस भी मैंने बताया था कि 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स कह रहे हैं, एक को हम क्या कह रहे हैं, कंपाउंड कह रहे हैं। एलिमेंट्स जो होता है, एलिमेंट को भी हम प्योर सब्सटेंस ही कह रहे हैं, क्योंकि देखो बेसिकली देखो ये मैटर है, ठीक है? मैटर के अंदर की ही प्रॉपर्टी है जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर की फर्स्ट टाइप जो है जिसे हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट कह रहे हैं, नेक्स्ट टाइप जिसे हम कंपाउंड कह रहे हैं। तो दोनों एलिमेंट एंड कंपाउंड दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस का ही टाइप है, ठीक है? दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। आपको ये बात याद रखनी है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से मिल के बने हुए होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी डेफिनेशन का, कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से ही मिल के बने होते हैं, अलग अलग एटम से मिलके नहीं बने होते। मैं आपको एक बार उसका फोटो दिखा देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो एलिमेंट्स जो है वो एक ही टाइप के, मतलब देखो एक ही कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने हुए, एक ही कलर के दिख रहे हैं। बट वहीं पे आपको कंपाउंड्स को देख लो, तो यहाँ पे कुछ और प्रेजेंट है, यहाँ पे कलर कुछ और प्रेजेंट है, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट एलिमेंट्स का आपको याद रखना है, एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है? आपको समझ में आया? अब क्या, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एंड एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो 118 होते हैं नोन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बेसिकली आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल में बेसिकली 118 जो होते हैं वो एलिमेंट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, एंड उन्हें हम सिंबल्स के तौर पे रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है एंड ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, ठीक है? अब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, तो एलिमेंट्स को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, एक मेटल में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में, ठीक है? तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटल्स के बारे में। आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके एक चैप्टर मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रखता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान लगा के यहाँ पे, अब मैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाने वाली हूँ, तो उस पे ध्यान फोकस करना है थोड़ा-सा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंस बिटवीन कर दिया पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ठीक है? क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस-किस बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट जो होती है, कैसी होती है इसकी, मेटल्स की? तो मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन मरकुरी जो होता है वो लिक्विड होता है। अभी आपको एक्सेप्शन याद नहीं रखना है बेसिकली, अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सॉलिड भी होते हैं, कुछ लिक्विड भी होता है एंड कुछ गैस भी होते हैं, ठीक है? एंड हम देखते हैं मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, ठीक है? जब मेटल्स जो होते हैं वो लश्यरस प्रॉपर्टी जो है शो करते हैं व्हेन फ्रेशली कट और पॉलिश, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल टाइप के होते हैं, नॉन लस्टर्स होते हैं। जैसे एक्सेप्शन भी हैं, आयोडीन एंड ग्रेफाइट जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, बट ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं। हार्डनेस देख लेते हैं, मेटल्स जो हैं जो बेसिकली हार्ड ही होते हैं, बट नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं। मैलिबिलिटी देख लेते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, जैसे एग्जांपल में एल्यूमिनियम फॉयल देख लो, ठीक है? बट नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं, ठीक है? इनको हम तोड़ सकते हैं, बट वहीं पे हम मेटल्स को जो है एल्यूमिनियम फॉयल को क्या आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। डक्टिलिटी जो है
डक्टाइल होते हैं ये, बट ये क्या होता है, नॉन डक्टाइल होते हैं। ये कंडक्टिविटी ऑफ हीट कैसे, गुड कंडक्टर हैं हीट के, बट नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। इनकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी कैसी है, वही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये कैसे है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल का ही डिफरेंस बिटवीन जो है, अभी तो बेसिकली आपने एक बहुत ही ज़्यादा रफ में समझी हैं चीज़ें, बट बेसिकली जब आप 10th में जाओगे तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ, थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर है। बेसिकली जब बहुत सारे बच्चों को क्या है, इसकी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, ये चैप्टर जो है वो मैं ही पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है? तो देख लीजिएगा आप लोग, और बेसिकली इसका भी लेक्चर जो है वो डला होगा। अगर आपके कोई बड़े भाई-बहन हैं जो 10th में हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर जो है इसी चैनल पे, ट्रायंगल स्टडीज़ फाउंडेशन पे अपलोडेड है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा डीप में समझना है। एंड अगर आपके पास टाइमिंग है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना कि समर वेकेशन से अपने 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोग बिल्कुल जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तो हमने कंपैरिजन देख लिया, बट एक तीसरी प्रॉपर्टी और बचती है जिसे हम क्या कह रहे थे, मेटालॉइड कह रहे थे। बट मेटल एंड नॉन मेटल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है? बट मेटेलॉइड्स क्या है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का इंटरमीडिएट है, यानी बीच का है। इसके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती है एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, शो करता है। दे शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल। इसे हम मेटेलॉइड्स की जगह सेमी मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या हैं मेटेलॉइड्स के, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मेटेलॉइड्स के। अब बेसिकली अब किस पे आ गए, हम कंपाउंड्स पे आ गए। एलिमेंट्स हमने पूरा कवर कर लिया, एलिमेंट्स के अंदर हमने क्या कर लिया, मेटल पढ़ा, नॉन मेटल्स पढ़ा एंड मेटेलॉइड्स पढ़ा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझ लिया, किस तरीके की उनकी डक्टिलिटी होती है, मैलिबिलिटी होती है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सारी चीज़ें पढ़ ली। एंड इसके बारे में भी पढ़ लिया हमने, ठीक है? मेटेलॉइड्स के बारे में भी कि ये दोनों का क्या है, इंटरमीडिएट है, यानी मेटल्स की तरह भी शो करता है एंड नॉन मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी भी क्या करता है, शो करता है। अब बेसिकली अब हमें क्या पढ़ना है, कंपाउंड पढ़ना है। तो कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट जो है वो एक ही तरीके के एलिमेंट से मिलके, मतलब एटम से मिलके बना हो, चाहे चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, मतलब एक ही तरीके के एटम से मिलके बना हुआ होता है। बट जो कंपाउंड होता है वो टू और मोर एलिमेंट से मिलके बना होता है, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड्स। इसके कंपाउंड जो है वो ब्रोकन डाउन भी कर सकते हैं केमिकल मेथड्स के थ्रू, ठीक है? Made up of two or more different types of atom, elements are chemically combined in a fixed proportions, ठीक है? अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखो बेसिकली आपको कंपाउंड्स में कुछ याद नहीं रखना है। एलिमेंट्स में आपने क्या याद रखा था कि एक ही टाइप के ग्रेप्स से मिलके बने हुए होते थे, बट ये जो है वो थोड़े रंग बिरंगे ग्रेप्स से मिलके बने हुए थे। मैंने आपको इनका डायग्राम भी जो है वो दिखा लिया, कुछ छोटे रहते हैं, कुछ बड़े रहते हैं, तो इस तरीके से। बट होते क्या है, फिर भी ये होते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आते हैं, ठीक है? अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फिक्स्ड कंपोजिशन, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। देखो भले है ना, ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आते हैं, थोड़े से मिलजुल के बने हुए होते हैं, पर आते तो प्योर सब्सटेंस के अंदर है, इसीलिए इनका एलिमेंट्स जो है वो डेफिनेट रेशियो एंड मास में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो एक डेफिनेट रेशियो में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होती है, कंस्टिट्यूट एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखा हो सोडियम, सोडियम कैसा है, एक्सप्लोसिव मेटल होता है। क्लोरीन कैसा होता है, पॉइजनस होता है। दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंट है। फिर भी दोनों मिल के क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट बोल रहे हैं, ठीक है? मतलब प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, फिर भी वर्क जो है अगर दोनों साथ में मिल गए तो एक अच्छा तरीके का वर्क जो है कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल मेथड्स। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल मेथड। ये जो है क्या होता है, आपको ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं किसमें, एलिमेंट्स में। किसके थ्रू, केमिकल मेथड्स के थ्रू जो कंपाउंड होता है वो एलिमेंट्स में ब्रेक हो सकते हैं। वाटर कैन बी डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही कवर कर दिया था कि वाटर जो है वो एवापोरेशन के थ्रू या कोई अदर प्रोसेस के थ्रू जो है वो एवापोरेट नहीं हो पाता, उसे हमें केमिकल मेथड्स के थ्रू क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग करना पड़ता है। तो प्रोसेस का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। होमोजेनियस नेचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, नो फिजिकल बाउंड्रीज बिटवीन दैम। देखो
ये दोनों में ही सेम है क्योंकि दोनों ही प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं, तो दोनों ही होमोजेनियस नेचर शो करेंगे, यूनिफॉर्म कंपोज़िशन रहेगा थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? अब ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं कंपाउंड के। वाटर जो है देखो, वाटर का फ़ॉर्मूला केमिकल फ़ॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। किससे मिलके बना होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। सॉल्ट जो होता है वो उसका केमिकल फ़ॉर्मूला क्या होता है? NaCl किससे मिलके बना होता है? सोडियम क्लोराइड से। कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिल केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CO2 किससे मिलके बना होता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। अमोनिया जो है वो केमिकल फॉर्मूला क्या है? NH3 किससे मिलके बना होता है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से। मीथेन जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4 ये किससे मिलके बना होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। तो बेसिकली ये क्या है? ये हैं कंपाउंड्स अपने। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन, अब हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पूरा कवर कर लिया। बेसिकली आपको कोई भी डाउट हो, सिंगल डाउट हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। हमने सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से कवर कर ली। हमने प्योर सब्सटेंस देख लिया, ठीक है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एग्जांपल्स देख लिए प्योर सब्सटेंस के, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फिर उसके बाद प्योर सब्सटेंस के बाद हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड देख लिया। एलिमेंट्स के अंदर हमने मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स देख लिया। कंपाउंड देख लिया, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए। एंड नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स देख लिए कंपाउंड्स के। अब हम एलिमेंट एंड कंपाउंड में क्या देख रहे हैं? डिफरेंस देख रहे हैं। तो बेसिकली एक तरीके का ये समराइज़ है। आपको मैं हमेशा की तरह जो समराइज़ टेबल देती हूँ आपको, तो ये समराइज़ टेबल ही एक तरीके का। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट्स में हमने क्या देखा था? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस। देखो, ये याद रखना है कि ये ब्रोकन डाउन नहीं होता एलिमेंट, बट ये क्या हो जाता है? ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। ये केमिकल मेथड्स के थ्रू क्या हो जाता है? एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। कंपाउंड जो है वो खुद एलिमेंट्स में क्या हो सकते हैं? ब्रेक हो सकते हैं केमिकल मेथड्स के थ्रू। कंपोजिशन इनका कैसा होता है? ये एक टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, एंड ये 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम से क्या होते हैं? मिलके बने हुए होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये अपनी खुद की ओन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, एंड इनकी कैसी होती है प्रॉपर्टीज जो है? जैसे देखो, ये एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, तो इसके पास हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो इसके पास एक ही तरीके की प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रेजेंट होगी, ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बट ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि NaCl है, तो इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, NCl की कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, फिर भी मिलके एक तरीके का क्या एक ही वर्क कर लेंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया? रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, एंड ये भी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स ही होता है। एग्जांपल देख लेते हैं एलिमेंट्स के। क्या है? गोल्ड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयरन है। कंपाउंड्स के एग्जांपल क्या है? वाटर है, सॉल्ट है, शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नंबर कैसे है? 118 एलिमेंट्स हैं जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, एंड इसके अंदर कंपाउंड्स के अंदर क्या है? मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कंपाउंड में हमें दूसरे से मिला के बनाना, एलिमेंट से ही मिलके क्या बन रहा है? कंपाउंड मिल रहा है। बट एलिमेंट जो है वो अकेले एक एटम से ही मिलके बन रहा है। सेपरेशन है कैसे? कैन नॉट बी सेपरेट। इसको एलिमेंट्स को अपन सेपरेट नहीं कर सकते, एंड इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं केमिकल मेथड्स के थ्रू, जैसे अपन ने यहाँ पे बताया था कि ये केमिकल के मेथड्स के थ्रू क्या हो सकता है? सेपरेट हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बारे में, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स और कंपाउंड। ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाने हैं। बेसिकली खुद से सॉल्व करके देखिएगा आप लोग, आप लोगों से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट है या कंपाउंड है? वाटर है, आयरन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गोल्ड है, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, हाइड्रोजन, अमोनिया, कॉपर, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इन सबको आपको ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट है एंड कौन सा कंपाउंड है। या आपको बेसिकली खुद से कॉपी में सॉल्व करके देखना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को जो अभी तक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, तो बेसिकली आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बना लिए, तो बेसिकली आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। और अगर आप नहीं बना पाए, तो आप फिर से एक काम करिएगा, एक बार लेक्चर जो है वो फिर से 2x की स्पीड में जो है वो आप दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। क्योंकि अगर आप एक बार लेक्चर अच्छे से देख लेंगे, दूसरी बार जो है वो आपको लेक्चर देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप उसको 2x की स्पीड में भी फटाफट क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।